गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि जब चार्ज फ्लो करता है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक करंट होता है और इलेक्ट्रिक करंट I is equal to Q by T, that is the rate of flow of charge is called as electric current। अब जब चार्ज फ्लो करता है तो ये बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किसी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? किसी टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से उस पॉइंट पे लेके आने के लिए जितना हमें वर्क डन करना पड़ेगा, that will give us the electric potential of this point. That is, electric potential of point P is the amount of work done in bringing a test charge from infinity to that point without any acceleration is called as electric potential of this point. If this test charge is equal to 1 coulomb, then the amount of work done will algebraically in magnitude will be equal to the electric potential of that point. तो कई बार ऐसे डिफाइन करते हैं, the amount of work done in moving a test charge of 1 coulomb from infinity to that point give us the electric potential of that point. क्लियर? तो किसी भी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना वर्क डन किया इंफिनिटी से किसी चार्ज को वहां पे लेके आने के लिए, तो हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देता है उस पॉइंट का। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? अब मेरे पास एक पॉइंट A था, एक पॉइंट B है, तो इसका अपना कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, मान लीजिए V, इसका अपना कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मान लीजिए VB। मेरे को किसी Q चार्ज को A से B पे लेके जाना है, तो कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। तो the amount of work done in moving this charge from one point to another point give us the potential difference between these two points. तो VAB is equal to VB minus VA is equal to WAB by Q. तो potential difference between A and B, तो potential difference हो गया दोनों का। Amount of work done in moving a charge from A to B by that charge, तो VAB is equal to WAB by Q। अब ध्यान से सुनिएगा, वापस अपनी कहानी पे आते हैं करंट वाली। हमने पढ़ा था कि जब भी चार्ज फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रिक करंट होगा। अब चार्ज जब फ्लो करेगा जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। अब इलेक्ट्रॉन कब फ्लो करेगा? इलेक्ट्रॉन तभी फ्लो करेगा बेटा जब उसके ऊपर कोई फोर्स लगेगा, और वो फोर्स कौन लगाता है? वो फोर्स लगाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जब होगा तभी चार्ज फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो चार्ज फ्लो करेगा, और चार्ज फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रिक करंट होगा। तो यहां से आप एक बात और रख सकते हैं, लिख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इट इज ए कॉज, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हुआ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हुआ तभी आपके पास चार्ज फ्लो किया, तभी करंट हुआ। तो आप कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इज cause कौन? potential difference and flow of current is its effect। तो बेटा जो potential difference है that is the cause and the flow of current is the effect of the potential difference। तो सिंपल सी बात क्या समझ आई? अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो करंट फ्लो करेगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो करंट फ्लो नहीं करेगा। और इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है जो जनरली आप देखते हैं, जिसके बारे में हो सकता है आपको अपने मन में अलग अलग आंसर भी उसके हो। ये जितने भी पक्षी ये आपकी वायर्स, इलेक्ट्रिकल वायर से बैठते हैं, इनको करंट नहीं लगता, इनको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता, लेकिन जब आप उसी वायर को टच करते हैं तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। वो रीजन क्या है?
वो रीजन ये है बेटा कि जो आपके घरों में वायर है, जिस भी वायर पे वो बैठते हैं, उस पूरी वायर का एक ही पोटेंशियल है। इट मे बी 110 वोल्ट, इट मे बी 220 वोल्ट, कुछ भी हो सकता है। तो उसका जो पोटेंशियल है वो एक ही है पूरी वायर पे, 220 वोल्ट या 110 वोल्ट। जब पक्षी उस पे बैठा तो उसकी पूरी बॉडी का एक ही पोटेंशियल है 110 वोल्ट या 220 वोल्ट। कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं तो करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट फ्लो नहीं करेगा तो इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। लेकिन जब आप उसे टच करते हैं ग्राउंड से, तो जब आप उसे टच करते हैं तो आपके जो पैर हैं वो ग्राउंड से कनेक्टेड हैं, जिसका पोटेंशियल होता है 0 वोल्ट, और उसके वायर को टच किया, उसका पोटेंशियल हो गया 110 220 वोल्ट। तो आपकी बॉडी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, और व्हेनेवर देयर इज सम पोटेंशियल डिफरेंस देन देयर विल बी सम करंट, और इसी कारण से आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। अगर कोई ऐसी वायर है, ऐसा करना मत, कभी आप टेस्ट करना शुरू कर दें, अगर कोई ऐसी वायर है तो उस पे अगर आप उस वायर को पकड़ के लटक जाते हैं, आपकी बॉडी कहीं किसी चीज से दूसरी से टच नहीं हो रही है, तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। ठीक है, मैं फिर क्वेश्चन के साथ कह रहा हूं बेटा, आप ऐसा प्रैक्टिकली करके ट्राई करके मत देखना। ओके, तो बेटा हमने देखा कि whenever there is some potential difference then some current will flow, therefore potential difference is the cause and current is its effect। इसी में फिर आगे भी हम ऐसे ही कहानी को आगे बढ़ाएंगे। तो आइए थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस के मेन पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं। इट इज आल्सो a scalar quantity as the current is a scalar quantity, potential difference is also a scalar quantity। SI to potential difference is volt, SI to potential difference is volt, और पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था? वर्क डन बाय चार्ज। वर्क डन के एसआई क्या होती है बेटा? जूल। चार्ज के एसआई कूलम। तो इसकी एक और यूनिट हो गई जूल पर कूलम। कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है ऑप्शन में, ये बताओ इनमें से कौन सी पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट है या कौन सी नहीं है। तो दो पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई होगी बेटा, वोल्ट एंड जूल पर कूलम। तो फॉर्मूला V is equal to W by Q। तो if we have to define 1 volt potential difference, the potential difference between 2 points is said to be 1 volt। कब? When 1 joule of work is done in moving a charge of 1 coulomb from one point to another point। So the potential difference between 2 points is said to be 1 volt if 1 joule of work is done in moving a charge of 1 coulomb from one point to another point। इसको भी हम मेजर करते हैं। It is also measured by a device called as voltmeter, symbol is V, and voltmeter is a high resistance device। आपको याद है करंट को मेजर हम मीटर से करते थे, उसका सिंबल A से था, और वो एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस था। वोल्टमीटर क्या है? हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है, एंड आइडियली द रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टमीटर इज इनफाइनाइट। फिर मैं कह रहा हूं बेटा आइडियल कुछ नहीं होता, लेकिन हाई रेजिस्टेंस होता है हमारे पास वोल्टमीटर। वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। मीटर को हम सर्किट में हमेशा किस में कनेक्ट करते थे? सीरीज में। और वोल्टमीटर किस में कनेक्ट करें? पैरेलल। सीरीज पैरेलल हम आगे डिस्कस करेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो बेटा ये था हमारा इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन रहेगा, जिसमें हम इलेक्ट्रिक करंट, पॉइंट एक्शन ऑफ चार्ज, Q is equal to NE, और पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर हम न्यूमेरिकल करेंगे। उसको जानेंगे, उसको सीखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन हो जाता है और कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।